हेलो स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो एग्जाम्पल देखे उसके अंदर हमने दो वेक्टर लिए थे ए एंड बी। उसके बेस पे हमने कुछ डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल देखे थे, जैसे ए डॉट बी फाइंड करो, ए डॉट ए प्लस बी फाइंड करो, 2a प्लस 3b डॉट ए प्लस बी फाइंड करो, ऐसा देखा था। अभी हम वही एग्जाम्पल तीन वेक्टर के लिए देख रहे हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ वेक्टर ए इक्वल टू 1 1 2, b equal to 3 minus 1 2 and vector c equal to 1 minus 1 1 1, then find what 2a minus 3b plus 4c dot a plus 2b minus 3c। मुझे ये फंडा राइट मींस के ये एग्जांपल मुझे फाइंड करना है। तो क्या याद रखना है? सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज ऑलवेज पता होनी चाहिए कि इस एग्जांपल के अंदर करना क्या है। तो मेरे पास गिवन डेटा क्या है? ए बी एंड सी, राइट। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मुझे इस एग्जांपल के लिए मुझे तीन चीज फाइंड करनी है। नंबर वन, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए? इट इज अ 2a माइनस 3b प्लस 4c। पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा। बाद में मैं क्या फाइंड करूंगा? नेक्स्ट वी टू फाइंड a प्लस 2b माइनस 3c, राइट। और बाद में ये जो दो मिलते हैं उसका मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा, यानी 2a माइनस 3b प्लस 4c डॉट a प्लस 2b माइनस 3c। यानी इन तीन स्टेप के अंदर हमारा एग्जाम्पल खत्म होगा। समझ में आया? यानी कोई भी एग्जाम्पल अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके पहले हमको क्या प्रोसेस करना है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो चलो, हमारे पास a इज गिवन, b इज गिवन, c इज गिवन। तो वेक्टर a इज व्हाट? 1 1 2। वेक्टर b इज व्हाट? 3 minus 1 2 and vector c is what? minus 1 1 1। अभी मुझे क्या फाइंड करना है? तो उसके हिसाब से मुझे एग्जांपल के हिसाब से 2a minus 3b plus 4c फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? 2a minus 3b plus 4c। तो 2a minus 3b 4c यानी क्या है? तो a को 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2 है ना, a को 2 2 4, a को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बाद में माइनस एज इट इज 3b बोले तो b को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस 3 एंड 6। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये चीज दिमाग में याद रखनी है। 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, 3 2 जा 6 प्लस 4c, यानी c को 4 से मल्टीप्लाई करो यानी माइनस 4 4 4। तो दिस इज माय 2a माइनस 3b प्लस 4c मिलेगा, राइट। अभी इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 बोले तो माइनस 7, माइनस 7 माइनस 4 इट इज नथिंग बट माइनस 11। समझ में आया? अगर नहीं आता तो कर देने का 2 माइनस 9 प्लस माइनस 4 यानी माइनस 4। 2 माइनस 9 इज माइनस 7, माइनस 7 माइनस 4 इज माइनस 11। उसके हिसाब से सेकंड वन 2 माइनस माइनस 3, 2 माइनस माइनस 3 यानी क्या हो गया? 2 प्लस 3 यानी 5 हो गया, राइट। प्लस 4, 5 प्लस 4 इज नथिंग बट 9, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है। आपको अगर नहीं आता है तो क्या करना है? यूज द सिंपल कैलकुलेटर। नेक्स्ट है 4 माइनस 6 प्लस 4, 4 माइनस 6 इज माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 यानी क्या हो जाएगा? माइनस 2 प्लस 4 यानी आंसर इज 2। ओके, तो इस तरह आपको क्या मिल जाता है? 2a माइनस 3b प्लस 4c। देख लो, 2 माइनस 9 माइनस 7, माइनस 7 माइनस 4 इज माइनस 11, 2 माइनस माइनस 3 इज प्लस 5, प्लस 5 प्लस 4 इज 9, 4 माइनस 6 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 4 इज। ओके, सेकंड मुझे फाइंड करना है क्या? वी टू फोकस ऑन द a प्लस 2b माइनस 3c, यानी ये स्टेप खत्म हो गया। नो वे टू फोकस ऑन द सेकंड स्टेप a plus 2b minus 3c। तो व्हाट इज a? तो a is 1 1 2 प्लस 2b, 2b बोले तो b को 2 से मल्टीप्लाई करो यानी 6 माइनस 2 4 एंड माइनस 3c, 3c बोले तो c को 3 से मल्टीप्लाई यानी माइनस 3 3 3। कुछ बुक के अंदर यहाँ पे प्लस करते हैं और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इट इज अप टू यू, आप क्या कर रहे हो, राइट। समझ में आया? a एज इट इज, b को 2 से मल्टीप्लाई किया यानी 6 माइनस 2 4, c को 3 से मल्टीप्लाई किया यानी माइनस 3 3 3, राइट। अभी प्लस माइनस कर दो
तो 1 प्लस 6 7 7 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा 7 प्लस 3 इज नथिंग बट 10 है ना 1 प्लस 6 7 7 प्लस 3 इज 10 नेक्स्ट 1 प्लस माइनस 2 1 प्लस माइनस 2 यानी माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस 4 2 प्लस 4 यानी 6 6 माइनस 3 इज समझ में आया तो इस तरह आपको ये फाइंड करना है देखो वापिस 1 प्लस 6 7 7 प्लस 3 इज 10 1 प्लस माइनस 2 यानी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस 4 2 प्लस 4 यानी 6 6 माइनस 3 यानी 3 यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है हाँ डॉट प्रोडक्ट का फंडा मत अप्लाई कर देना ओके सर डॉट प्रोडक्ट में तो वैल्यू मिलती है यहाँ पे क्यों वेक्टर है पर यहाँ पे क्या हो रहा है वेक्टर के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है यानी किसी भी वेक्टर के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है तो हमको क्या मिलता है वेक्टर ही मिलता है तो इस तरह मुझे a प्लस 2b माइनस 3c भी मिल गया नाउ वी टू फोकस ऑन व्हाट किस पे फोकस करेंगे वी टू फोकस ऑन द डॉट प्रोडक्ट तो क्या है हमको फाइंड करने को क्या बोला है 2a माइनस 3b प्लस 4c डॉट व्हाट a प्लस 2b माइनस 3c यानी ये दो वेक्टर मैंने फाइंड कर लिया तो क्या है फर्स्ट वेक्टर इज माइनस 11 9 2 डॉट 10 माइनस 4 3 समझ में आया सेपरेटली मैंने दो वेक्टर फाइंड कर लिए अभी उनके बीच में मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ यानी डॉट प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है दिमाग में याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलता है वैल्यू मिलता है यानी ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो माइनस 11 इंटू 10 माइनस 110 11 10 जा 110 ओके 9 4 जा सॉरी 36 एंड प्लस 2 3 जा 6 अगर नहीं पता चलता है तो देखो माइनस 11 इंटू 10 माइनस 110 9 इंटू माइनस 4 माइनस 36 2 इंटू 3 इज 6 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो अभी सिंपल अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 110 माइनस 36 प्लस 6 यानी क्या हो गया माइनस 30 तो यह आंसर क्या आएगा माइनस 110 प्लस यानी माइनस 140 दिस इज माय आंसर तो इस तरह ये पूरा एग्जांपल आपका हो जाता है राइट तो आपको फंडा याद रखना है कि किस तरह करना है ओके ओके सिमिलरली राइट यानी फंडा याद रखना पहले ये फाइंड करना है सेकंड ये फाइंड करना है बाद में उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है अभी सेम हम यही वैल्यू लेके और एक एग्जांपल कर देते हैं तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा राइट कि एग्जांपल लाइक दिस इसके जगह मैं ले लेता हूं a माइनस बी प्लस सी डॉट 2a माइनस बी माइनस 2c ऐसा फाइंड करना है ओके तो पहले मैं क्या करूंगा तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट फाइंड a माइनस बी प्लस सी तो व्हाट इज वेक्टर a is 1 1 2 minus what is vector b is 3 minus 1 2 plus c बोले तो minus 1 1 1 फर्स्ट वे टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट राइट कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करते हैं बाद में इसको ऐड कर देते हैं वैसा भी चलेगा डायरेक्टली करते हो तीनों तीन वेक्टर को प्लस ऐड हाँ सब्ट्रैक्ट एंड ऐड तो चलता है चलो करते हैं 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3 नेक्स्ट 1 माइनस माइनस 1 है ना 1 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1 हाँ अगर नहीं पता चलता है तो आपको एक स्टेप ज्यादा भी लिख सकते हो ऐसा भी कर सकते हो 1 माइनस 3 माइनस 1 कॉमा 1 माइनस माइनस यानी प्लस 1 कॉमा 2 माइनस 2 प्लस 1 ऐसा भी आप कर सकते हो हाँ तो क्या आ जाएगा देखो 1 1 कैंसिल है माइनस 3 1 1 1 यानी 3 2 2 कैंसिल यानी 1 राइट अब डायरेक्टली फाइंड करो 1 माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस 3 1 माइनस माइनस है 2 2 प्लस 1 3 2 माइनस 2 0 प्लस 1 यानी 1 डायरेक्टली भी आप कर सकते हो राइट और आपके पास सिंपल कैलकुलेटर है आप उससे भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो सेकंड हम फाइंड कर लेते हैं क्या 2a माइनस b माइनस 2c तो व्हाट इज 2a यानी a को 2 से मल्टीप्लाई करो 2
2 4 माइनस बी क्या है 3 माइनस 1 2 माइनस 2c यानी c को 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2 2 2 राइट a को 2 से एंड 2 2 4 b एज इट इज 3 माइनस 1 2 एंड c को 2 से यानी माइनस 2 2 2 नाउ वे टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 यानी सबका मालिक 1 2 माइनस माइनस 1 यानी 3 माइनस 2 3 माइनस 2 यानी 1 4 माइनस 2 यानी 2 2 माइनस 2 यानी 0 समझ में आया देखो वापस 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 2 इज ओके 1 2 माइनस माइनस एंड 2 माइनस माइनस एंड प्लस 2 प्लस 1 एंड 3 माइनस 2 यानी 1 4 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 यानी 0 तो इस तरह मुझे a माइनस बी प्लस सी मिल गया और 2a माइनस बी माइनस 2c मिल गया नाउ वी फोकस ऑन द डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा therefore a minus b plus c dot 2a minus b minus 2c तो a this is minus 3 3 1 dot 1 0 तो मल्टीप्लाई करो अभी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे वैल्यू दिमाग में ऑलवेज याद रखना है अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3 इंटू 1 यानी 3 1 इंटू 0 इज 0 एंड माइनस 3 प्लस 0 इज 0 यानी डॉट प्रोडक्ट क्या रहा है 0 अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो क्या होता है राइट आपके लिए होमवर्क है कि दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है क्या मैंने बोला कि इफ a डॉट b इक्वल टू 0 देन क्वेश्चन मार्क तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है कि क्या कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं पर आपको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क करके दिया है राइट तो अभी मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल दिखाए तो उसके बेस पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल होमवर्क में दे रहा हूँ अगर इस एग्जाम्पल में कुछ भी डाउट है कुछ भी क्वेरी तो मुझे क्या करना है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है ओके 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 स्टूडेंट अभी हमने जो एग्जांपल देखे उसी एग्जांपल के बेस पे मैंने आपको यहाँ पे ए बी और सी का पेयर बना के दिया है उसके बेस पे आपको 10 एग्जांपल सॉल्व करने हैं यानी फर्स्ट पेयर उसके 10 एग्जांपल यानी 120 एग्जांपल है एक ही दिन में पूरे से सभी एग्जांपल करने नहीं है राइट ये आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल है क्यों क्योंकि मैथ्स इज अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट दैट्स व्हाई आपको मैथ्स के अंदर जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है राइट आपको ये प्रैक्टिस करो किसी भी एग्जांपल में अगर आपको डाउट है कुछ पता नहीं चल रहा है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलना है ओके टिल एंजॉय बाय टेक केयर बाय